नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का एक्सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चैनल है जो आपको फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिखा रहा है। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है बढ़े, उसके लिए हमारी ये मुहिम चली है। हम आपको फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखा रहे हैं। उसके लिए हमारा एक पूरा सीरीज हमने लॉन्च किया है जिसमें ये करीब 13 वीडियो आज हम बना रहे हैं और ये 13 वीडियो के बाद काफी सारे वीडियो आने वाले हैं। अगर उन सारे वीडियो को आप देखते हैं तो आप फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग सीख सकते हैं कि इंडिया से किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए, उसके प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या बनाने हैं, बायर कैसे फाइंड किया जाएगा, कौन कौन सी बॉडी इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट है, ये सब चीजें जो है आपको हमारे वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। जो एक्जिम टॉक विद रजनीश जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि एक्सपोर्ट अंडर IGST एंड एक्सपोर्ट अंडर LUT कैसे करें और ये होता क्या है, LUT क्या होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है, और अगर GST में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके रिफंड को कैसे क्लेम करना है, किस तरीके से ये प्रोसीजर रहेंगे। तो एक्सपोर्ट अंडर IGST एंड एक्सपोर्ट अंडर LUT दोनों ही चीजों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको IGST के अंदर एक्सपोर्ट करना है तो IGST के एक्सपोर्ट के थोड़ा सा फॉर्मेट अलग रहता है इनवॉइसिंग का, और अगर LUT में करना है तो LUT एक अलग पार्ट होता है। देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं कि IGST के अंदर किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखिए, जब भी आप सबसे पहले बायर बनाते हैं, बायर से बात करते हैं, ऑर्डर जब आपका फाइनलाइज हो जाता है तो आपको क्या करना होता है, ऑर्डर डिस्पैच करना होता है। तो जो आपका परफॉर्मा इनवॉइस बनता है, जो बायर को प्राइस दी जाती है प्राइसिंग के समय पे और परफॉर्मा इनवॉइस बनाया जाता है, उसके अंदर कोई भी IGST का अमाउंट आप ऐड नहीं करेंगे। प्राइसिंग के अंदर कभी भी IGST ऐड नहीं होगी या GST जो है कभी भी ऐड नहीं होगा प्राइस के अंदर। तो उसका फिर रिफंड कैसे क्लेम किया जाए, क्योंकि आपको तो लगा है GST और आप फिर उसको बायर को चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक्सपोर्ट को GST फ्री किया गया है। मतलब एक्सपोर्ट के अंदर जो है आपको GST नहीं लगानी। मतलब सपोज आप 18% अगर बायर को GST चार्ज कर रहे हैं और आपका 10-20% मार्जिन है, तो ऐसे तो प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो काफी बढ़ जाएगी। तो फिर बायर आपसे मटेरियल क्यों खरीदेगा। तो उस चीज को बचाने के लिए आपको कभी भी GST जो है बायर की कॉस्टिंग में नहीं ऐड करनी होती है। चाहे वो शिपिंग की GST आपको लग रही है या लोकल GST लग रही है या परचेजिंग पे आपकी GST लग रही है, वो GST आपको कभी भी बायर इनवॉइस के अंदर ऐड नहीं करनी होती। ना तो परफॉर्मा इनवॉइस में जब आप प्राइस देंगे तब भी नहीं करनी है, कोटेशन में भी नहीं करना है, और बाद में जब एक्चुअल इनवॉइस बनेगा तब भी आपको GST ऐड बायर के इनवॉइस में तो कम से कम नहीं करना है। GST जो है वो मेंशन कहां करनी होती है और किस तरीके से उसको रिफंड में क्लेम करना होता है, उस वीडियो में हम सारी चीजों को समझेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली जानकारी मिलेगी कि IGST और LUT में शिपमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप IGST में शिपमेंट करते हैं तो IGST शिपमेंट करने का तरीका यही है कि सबसे पहले जब आप परफॉर्मा इनवॉइस या बायर को प्राइस देते हैं तो वो तो आप बिना GST ऐड करे आपको प्राइस दे देनी है बायर को। आपका लेट्स सपोज कि $5000 की इनवॉइस बनी है, उसमें आपने कोई GST ऐड नहीं किया, सिर्फ $5000 आपको बायर से लेने हैं। अब आपने जब यहां से परचेजिंग करी है, उस पर आपको GST लगा है, तो वो आप कैसे रिफंड में क्लेम करेंगे और इनवॉइस कैसे उसकी की जाएगी। मतलब मेन तो इनवॉइसिंग है कि इनवॉइस कैसे बनानी है GST के अंदर। तो GST के अंदर जो इनवॉइस बनाई जाती है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली को 2 इनवॉइस बनानी रहती है। एक इनवॉइस आपको CHA को देनी होती है और एक इनवॉइस आपको बायर को देनी है। तो बायर को तो हमेशा जो इनवॉइस जाएगी वो सिर्फ आपकी डॉलर वैल्यू वाली इनवॉइस जाएगी जिसमें $5000 आपने लगाया हुआ है। जैसे परफॉर्मा इनवॉइस बनाया है वैसे वैसा ही वो इनवॉइस बन जाएगा। एक इनवॉइस आपको CHA का जाएगा, तो CHA में आपको लिखना होता है ऊपर एक्सपोर्ट अंडर IGST। तो CHA को जो IGST वाली इनवॉइस जाएगी उसमें क्या करना है, आपको पूरा एक्सपोर्टर का नाम, इंपोर्टर का नाम, सारी चीजें जो नॉर्मल इनवॉइस का कमर्शियल इनवॉइस का फॉर्मेट रहेगा वही आपको बनाना है। कमर्शियल इनवॉइस आपको प्रिपेयर कर लेनी है एक तरीके से, बट उस इनवॉइस के अंदर आपको जो डॉलर अमाउंट रहेगा, आपका जो भी $5000 का अमाउंट है, उसके बाद आपको एक फॉरेन एक्सचेंज का कॉलम इंसर्ट करना रहेगा। उस फॉरेन एक्सचेंज का कॉलम जो इंसर्ट करोगे, और वो फॉरेन एक्सचेंज रेट लेनी कहां से है, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको CBIC की वेबसाइट पे जाओ, फॉरेन एक्सचेंज नोटिफिकेशन CBIC सर्च करना गूगल के ऊपर, डायरेक्ट आपको उस नोटिफिकेशन पे लेके जाएगा। 15 दिन तक CBIC की एक्सचेंज रेट सेम रहती है। वहां से आपका जो भी करेंसी है उसके हिसाब से आप एक्सचेंज वैल्यू उठाएंगे, अपनी इनवॉइस में लगाएंगे। लेट्स सपोज डॉलर की एक्सचेंज रेट आपकी 80 चल रही है अगर CBIC की वेबसाइट पे, तो वहां से आप जो है वो एक्सचेंज रेट लेंगे। $5000 के बाद आप एक्सचेंज रेट का कॉलम बनाएंगे, वहां पे 80 का आप मेंशन करेंगे। उसके बाद उसको INR में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर INR कॉलम एक रहेगा, उसके अंदर टोटल INR वैल्यू आ जाएगी। फिर उस INR वैल्यू के ऊपर 18% GST या 5% या 28% जो भी आपके प्रोडक्ट में GST लग रही है वो GST आप मेंशन कर देंगे। तो टोटल जो GST अमाउंट है वो भी वहां शो हो जाएगा, और उसके बाद जो है टोटल इनवॉइस वैल्यू बना के तो आपकी डॉलर में भी इनवॉइस रहेगी वो, और GST अमाउंट और INR में भी इनवॉइस रहेगी। तो एक इनवॉइस के अंदर दोनों चीजें रहेगी। वो इनवॉइस फिर आपको CHA को देनी है, और उसके बिहाफ पे आपका CHA ये दिखाएगा कि $5000 तो जो है डॉलर वैल्यू है, उसके बाद उस डॉलर वैल्यू के ऊपर जो GST लगा है अलग से वो अलग है। तो IGST कितना लगा ये सब आपके शिपिंग बिल में मेंशन हो जाएगा, जो एक कस्टम का डॉक्यूमेंट होता है। बायर को ये कभी भी नहीं जाता है डॉक्यूमेंट, ये
सिर्फ हमारे काम का रहता है। और यही शिपिंग बिल का डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने सीए को देना होता है। सीए उसमें गवर्नमेंट को बताता है कि भैया हमने ये इतनी जीएसटी यहाँ पे करी है, और आपको वो जीएसटी पहले पे करनी रहती है, जो भी बैलेंस जीएसटी होती है वो पे करनी है, फिर उसके बाद रिफंड में उसको क्लेम किया जाता है। तो ये सारा काम बाद का आपका सीए करा देता है। बस इनवॉइस बनाना अगर आपको आ जाए तो इनवॉइस इस तरीके से बनाई जाएगी जिसमें डॉलर वैल्यू भी रहेगी, आईएनआर वैल्यू भी रहेगी, और आपका आईजीएसटी अमाउंट जो है आपके शिपिंग बिल में मेंशन होना चाहिए, और उसका स्क्रॉल जनरेट होना चाहिए। उसके लिए आप अपने सीएचओ को बोलें कि इसका स्क्रॉल जनरेट करा दे, मतलब आईएसगेट के पोर्टल पे वो शो हो जाना चाहिए वहां पे आपका आईजीएसटी अमाउंट। फिर आपका सीए जो है वो उसको क्लेम करेगा, और सीए को क्लेम करने के लिए चाहिए आपका शिपिंग बिल जो आपने एक्चुअल में एक्सपोर्ट किया है। तो शिपिंग बिल की कॉपी फिर आप अपने अकाउंटेंट को देते हैं, और वो आपका जो है आईजीएसटी का रिफंड के लिए प्रोसीड करा देता है। तो इस तरीके से आप आईजीएसटी के रिफंड को क्लेम करते हैं। दूसरी साइड जो है अगर एलयूटी की बात करें तो एलयूटी बिल्कुल टेंशन फ्री वाला सिस्टम है, क्योंकि जीएसटी में क्या होता है कि आप 100 जीएसटी का अगर इनवॉइस बना दिया तो 2-5 जीएसटी आपकी अटकी रहती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को आती है। बाद में आपको बोला जाता है कि अभी ये अटक रहा है जीएसटी, ये बाद में आएगा, अभी नहीं आया है, तो आपका बहुत सारा लॉस उसमें हो जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और नई स्कीम्स आपको दी है एलयूटी की, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एलयूटी के हिसाब से अगर आप काम करने जा रहे हैं तो एलयूटी में आपको क्या करना होता है कि एलयूटी नंबर निकालना होता है। आप अपने सीए को बोलें जो आपके आईजीएसटी पोर्टल से एलयूटी का नंबर आपको निकाल के देगा। वो एलयूटी का एक एआरएन नंबर होता है, वो एआरएन नंबर आप अपने सप्लायर को देंगे जहां से भी आप मटेरियल परचेज करेंगे। तो आप वो सप्लायर को जब आप अपना एलयूटी नंबर देंगे तो उस एलयूटी नंबर के बिहाफ पे वो आपको जो इनवॉइस बना के देगा उसमें वो कोई जीएसटी नहीं चार्ज करेगा। वहां पे आपको 0.1% या 0.001% के आसपास से वो इनवॉइस आपको लगा के दे देगा, और जीएसटी उस इनवॉइस में लगा के दे देगा, और वो इनवॉइस जो है फिर आपको वैसे के वैसे ही दूसरी आप डॉलर वैल्यू की इनवॉइस बनाओ, और सीएचए को भी वही दो, बायर को भी वही दो, क्योंकि आपने जब जीएसटी यहाँ कुछ पे किया ही नहीं है। 0.1% कितना सा जीएसटी होता है, तो जब जीएसटी यहाँ पे ही नहीं कर रहे तो क्लेम करने की भी जरूरत उसको नहीं पड़ती है। फिर सिंपली क्या होता है, बस एक ही इनवॉइस जो बनती है डॉलर वैल्यू की वही आप कस्टम में फाइल करें, वही बायर को दें, उसमें फिर आपको आईजीएसटी की अलग से इनवॉइस कस्टम में फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एलयूटी नंबर जो होता है वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नंबर होता है, जो कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप परचेजिंग करेंगे उस पर आपको जीएसटी नहीं देना है। जब आप जीएसटी नहीं दे रहे हैं तो आपको अलग से क्लेम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बट एलयूटी नंबर लेने पे एक थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि आपका एक्सपोर्ट होता है तो आपका जो शिपिंग बिल रहेगा वो आप अपने सप्लायर को देंगे, क्योंकि सप्लायर ने तो आगे जीएसटी पे किया है, तो वो कैसे इसमें शो करेगा कि मैंने जो ये बिल काटा है ये एलयूटी पे दिया है। तो अब आपने वो एक्सपोर्ट किया नहीं किया, उसके लिए क्या प्रूफ है सप्लायर के पास? तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसको आपको अपना शिपिंग बिल की कॉपी देनी पड़ती है, या एक्सेल फॉर्मेट के अंदर आप डिटेल उनको दे दें, जिससे वो है जब जीएसटी फाइल करेंगे तो उसमें आपका शिपिंग बिल लगाएंगे कि भाई मैंने जो सप्लायर को दिया था उसने ये एक्सपोर्ट कर दिया है, इसीलिए मैंने उनसे जीएसटी चार्ज नहीं करी, या फिर ये जीएसटी मैंने 0.1% लिए एलयूटी नंबर के बिहाफ पे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये एलयूटी और जीएसटी का शिपमेंट होता है। आई होप आपके काफी सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसको हम ऑनलाइन बेसिस पे या ऑफलाइन बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं कोटा राजस्थान में, और ऑनलाइन आप कहीं पे भी रह के आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं एक्सपोर्ट करना, डॉक्यूमेंट बनाना, मार्केटिंग करना, बायर ढूंढना, और मैं कैसे बायर बनाता हूं, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ये सब आपको प्रैक्टिकली और लाइव दिखाया और समझाया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।